हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको कंक्रीट मिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा M15, M20, M25 ये क्या होता है और इनके रेशियो क्या होते हैं। इसके साथ साथ ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये रेशियो एज इट इज फील्ड में यूज आते हैं या इनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं फील्ड की लोकेशन और सिचुएशन के हिसाब से। तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब ये चीज आपको एक पूछ सकते हैं कि M15 क्या होता है, M20, M25, तो M क्या है, 15 क्या है। तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। M क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। 15 क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब M15 है, इसकी पूरी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो क्या होगा, M15 क्या होगा। तो ये तो हो गया मिक्स, हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया। लेकिन अगर इसकी पूरी अगर आपको डेफिनेशन पूछे क्या होता है ये, आप डिफाइन कीजिए तो क्या होगा। व्हेन कंक्रीट क्यूब और सिलेंडर आर मेड ड्यूरिंग कास्टिंग, जब भी कोई स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट की मिक्सिंग होती है उसी समय उस कंक्रीट के जो है 6 क्यूब, एक स्पेसिमेन के लिए 6 क्यूब कास्ट किए जाते हैं उसी समय। जैसे जो कंक्रीट मिक्स हुई उसी में से कुछ कंक्रीट लेके क्यूब होते हैं 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, या सिलेंडर हो सकता है, लेकिन जनरली अपने क्यूब यूज करते हैं। तो 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, ये कितने क्यूब होते हैं, 6 क्यूब होते हैं। तो ये 6 क्यूब होता है, तो उसमें क्या 6 क्यूब किस लिए होते हैं वो बताता हूँ। 3 क्यूब होते हैं वो 7 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए होते हैं, और 7 दिन के बाद 3 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो उसकी जो रिजल्ट है वो मिनिमम, जो जैसे अगर M15 की लेकर अपन ने किया है तो मिनिमम 15 का 70% उसमें तीनों क्यूब का अगर टेस्ट करेंगे तो एवरेज जो है वो उस M15 का 70% अचीव हो जाना चाहिए। और 28 डेज में 100% उन तीनों का एवरेज, 3 क्यूब और बच गए, वो 28 डेज में टेस्ट होंगे। तो उन तीनों क्यूब का एवरेज जो है, सपोज M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एवरेज है, उससे ज्यादा आ सकता है, उससे कम नहीं आना चाहिए एवरेज। अगर उससे कम एवरेज आता है तो मतलब वो क्यों फेल हो गया, वो क्यों फेल हो गया मतलब वो स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो वो ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये स्ट्रक्चर फेल है, तो उसके लिए फिर आगे इंजीनियर का क्या ऑर्डर होता है, उसको स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, क्या करना। तो वो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि M20 ये स्टील कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट ग्रेड है, वो सेफ है या नहीं है। तो अब देखो, व्हेन कंक्रीट क्यूब और सिलेंडर आर मेड ड्यूरिंग कास्टिंग, जब कास्टिंग होती है तब तो अपने कंक्रीट के क्यूब बना दिए, ठीक है, वाइब्रेट करके उसको रेडी कर दिया। उसके बाद एंड आफ्टर हार्डनिंग, जब वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं तब उसके क्या करते हैं, जो मोल्ड होता है उसको खोल दिया जाता है। मोल्ड खोलने के बाद उन क्यूब्स को 28 दिन के लिए एक पॉन्ड में या टैंक के अंदर उनको क्यूरिंग के लिए रख दिया जाता है। और जिस समय कास्ट करते हैं उस समय जब उसको मोल्ड उसके ऊपर हाथों हाथ ही उसके ऊपर थोड़ा सा सेट होने लग जाता है, तब उसके ऊपर स्ट्रक्चर का, कौन से स्ट्रक्चर के लिए कास्ट हुआ वो डिटेल डालते हैं उसमें, और कौन सी डेट को कास्ट हुआ है वो डिटेल डालते हैं, ठीक है, और कौन सी M20 है, वो ग्रेड है, वो उसके अंदर लिखते हैं। ये उसी समय लिखा जाता है ताकि क्या है कि अपने को पता रहे कि किस तारीख को कास्ट हुआ और पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर के लिए कास्ट हुआ। तो अपन को ये पता चलेगा ये स्ट्रक्चर में जिस दिन कास्ट हुआ इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है या प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज यहाँ समझ आ गई। व्हेन कंक्रीट क्यूब, पहले उसको कास्ट हो गया, तो व्हेन कंक्रीट क्यूब और सिलेंडर मेड ड्यूरिंग कास्टिंग एंड आफ्टर हार्डनिंग, जब वो हार्ड होना शुरू हो जाता है तो मोल्ड खोल दिया जाता है। मोल्ड खोलने के बाद उसको 28 दिन तक पॉन्ड में डाल दिया जाता है उन 6 क्यूब को, और उसमें से 3 क्यूब जो है 7 दिन के बाद टेस्ट हो जाएंगे, बाकी 3 क्यूब जो है वो 28 दिन तक उसके अंदर रहेंगे। 28 दिन के बाद में उसका टेस्ट किया जाता है। तो लिखा है हार्डनिंग, इट इज क्यूर्ड 28 डेज,
देन टेस्ट इट, उसके बाद टेस्ट किया जाता है। एंड इफ वी अचीव्ड स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर M20 है और M20 अपने को मिल गई है, 3 क्यूब है, 3 क्यूब पे टेस्ट किया, तीनों का एवरेज निकाला, एवरेज अगर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है तो, या उससे ज्यादा आ गया है, तब तो वो कॉन्क्रीट, वो जो स्ट्रक्चर सेफ है। अगर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आया है तो वो स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये M20 ग्रेड का क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये इसने 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो है स्ट्रेंथ अचीव कर ली है। कौन सी स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर ली है। ठीक है, या फिर इसको एक छोटा फॉर्म में अगर समझें तो क्या होगा, स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज। ये शॉर्ट है, जस्ट आपको तुरंत बोलना होगा हाँ ये चीज है। तो स्पेसिफाइड मतलब M20 है, M15 है, तो ये स्पेसिफाइड हो गई ये। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज। अब इसमें मैं आपको टेबल फॉर्म में ये बता रहा हूँ कि इनमें M20, M15 सारे में सीमेंट का कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का क्या रेशियो रहता है, प्लस उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, प्लस उसमें वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, लीटर में वाटर कितना चाहिए। अब देखिए रेशियो क्या होता है, हमने देखा होगा M20, M15 ग्रेड होता है, उनके रेशियो होते हैं। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो जैसे 1:2:4 की बात करते हैं तो 1 पार्ट क्या होता है? सीमेंट का, ठीक है। 2 पार्ट कौन सा होता है? फाइन एग्रीगेट, जिसको सैंड कहते हैं, बजरी कहते हैं। एंड 4 पार्ट कौन सा होता है? कोर्स एग्रीगेट, जिसको अपन कहते हैं रोड़ी या मूंगिया, ठीक है। तो ये 1:2:4 है, ये जो भी रेशियो आएगा उसमें ये तीनों आ गए, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का ये रेशियो होता है, ठीक है। अब ये टेबल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि ग्रेड है, जैसे M5 है, 7.5 है, इनके अंदर क्या मिक्स रेशियो रहेगा, इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ये चीज बताऊंगा। तो जैसे M5 है, M5 में मिक्स रेशियो होता है 1:5:10, मतलब 1 पोर्शन सीमेंट, 5 पोर्शन फाइन एग्रीगेट और 10 पोर्शन कोर्स एग्रीगेट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे M5 है, कितनी होनी चाहिए आफ्टर 28 डेज, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसको PSI में भी जो है ये भी यूनिट है इसकी, तो ये अपने इधर यूज नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में हो तो आपको ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये टेबल आपके काम आएगी। तो वो होती है 725 PSI। और वाटर की क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है, लीटर्स में कितनी है? 60 लीटर चाहिएगी इसके लिए, M5 के लिए। 60 लीटर मतलब किसमें? एक बैग का अगर आप जैसे एक सीमेंट बैग का रेडी कर रहे हैं ना, तो ये आपको वन सीमेंट बैग, ठीक है ना। अब आपने 2 सीमेंट बैग का अगर तैयार किया तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी, 1 सीमेंट बैग का अगर है तो उसके अंदर 60 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और तो इसी तरह से ये सारे रेशियो इसमें लिखे हुए हैं। M7.5 का 1:4:8, M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1.5:3, मतलब 1 सीमेंट, 1.5 फाइन एग्रीगेट और 3 कोर्स एग्रीगेट, और ये इनकी स्ट्रेंथ हो गई। अब M5 से M20 तक जो ये है, ये कहलाता है नॉमिनल मिक्स, ठीक है, और इसको ये कहलाता है नॉमिनल मिक्स। इसके बाद जो है M25 से जितने भी आगे है, M45 है, ये सब कहलाती है डिजाइन मिक्स। तो इसमें ये रेशियो काम नहीं आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी डिजाइन होती है बाकायदा, किस स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, अपने को क्या चाहिए, कितना वहाँ का जो एग्रीगेट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से अपने को उसमें मिक्स करके डाला जाता है। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी भी 25 या उससे अधिक होनी चाहिए 28 डेज में, इसकी भी 30। तो ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और ये डिजाइन मिक्स है, जो ये रेशियो आ रहा है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, स्टैंडर्ड तो ये होता है 1:5:10, 1:4:8। ये अपने को थ्योरी के हिसाब से परफेक्ट है कि ये रेशियो होना चाहिए, लेकिन फील्ड के अंदर ये इस रेशियो में क्या डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ की सैंड है या
जो रोड़ी है या मूंगिया है वो उसकी कोई करेक्टरिस्टिक थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, एक जैसे नहीं मिलते ये, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं तो एक जैसे मिलते नहीं है, वो क्यों क्वांटिटी करेक्टरिस्टिक वाले मिल गए। तो वहां पे क्या हर समय 1:5:10 ही यूज आएगा या 1:3:6 ही यूज आएगा? तो ये कैसे करेंगे यार, ये तो फिक्स भाई साहब आपने ये देख लिया, हमने तो पढ़ा है सब 1:2:4 में हमने तो करना है, तो आपने मिक्स कर दिया वहां पे, और वहां देखा आपने कि या तो वो कंक्रीट मिक्स ही नहीं हो रही प्रॉपर, ये बहुत ज्यादा सैंड आ गई है, बहुत ज्यादा रोड़ी आ गई है, तो आप उस समय हो जाओगे हमने तो पढ़ा उस हिसाब से हमने मिलाया है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो ये फील्ड के अंदर एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है वो वेरी कर सकता है 1:1.5:2.5। मतलब अगर आपने ये 5 को आपने 1 कर दिया, ठीक है, और ये डबल हो रहा है अभी के हिसाब से क्या हो रहा है, ये एक फाइन एग्रीगेट है और 2 टाइम्स क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, तो 1:2 का रेशियो है। लेकिन ये कितना वेरी कर सकता है, 1 तो ठीक है, 1.5 to 2.5। मतलब अगर आपने 5 बजरी डाली है तो ये हो सकता है इसके 7.5 ही आपको रोड़ी की जरूरत पड़े, ठीक है, या फिर 12.5 भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये 1.5 to 2.5 तक वेरी कर सकता है। तो ये अपने को ऐसे पता नहीं है फील्ड की कंडीशन के हिसाब से और वहां की उसकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी है, उसके कारण ये चीज अपन को फाइनल करनी पड़ेगी। वो वहां के आप इंजीनियर इंचार्ज बनेंगे तो वहां के आप फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं अपने को ये रेशियो कर रखना जिससे अपने ये प्रॉपर वर्केबल हो सके कंक्रीट, ठीक है। अब ये चीज एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के अंदर जो है वो जो क्वांटिटी अपन लेते हैं सीमेंट और फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की, ये कैसे लेते हैं, ठीक है। आपने अगर जनरल काम कर कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा तो वहां जैसे मिक्सचर चलता है तो क्या होता है, लेबर क्या करती है, जैसे सीमेंट का एक पैन सीमेंट का लिया, ठीक है, 2 पैन उसने सैंड का लिया और 4 पैन उसने रोड़ी का लिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। वो मिक्स कहलाता है नॉमिनल मिक्स। उसमें क्या होता है, बाई वॉल्यूम। उसमें जैसे आपने एक पैन में सीमेंट लिया, अगर उसको वेट नापेंगे तो सीमेंट का वेट कुछ और आएगा। 2 पैन आपने सैंड लिया है तो सैंड को अगर नापेंगे उसका वेट अलग आएगा, और इसको कोर्स एग्रीगेट को ना वेट करेंगे तो उसका अलग आएगा। लेकिन वो वेट से नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम से ले रहे हैं, पेन वही रख रहे हैं। उस पेन में सीमेंट हल्की है, सैंड थोड़ी भारी है, उससे कोर्स एग्रीगेट और भारी है, लेकिन वो वेट से नहीं ले, खाली पेन का क्वांटिटी देख रहे हैं, एक पेन ये लेना है, 2 पेन ये लेना है और 4 पेन ये लेना है, तो वो क्या होगा, बाई वॉल्यूम। नॉमिनल मिक्स हमेशा बाई वॉल्यूम से लिया जाएगा और डिजाइन मिक्स क्या होगा, बाई वेट। सपोज उसमें ये नहीं होगा, ठीक है, 50 किलो आपने सीमेंट लिए तो वहां पे सैंड कितनी लेनी पड़ेगी तो केजी में आएगी उसमें। तो सपोज उसमें 100 केजी हुई या 110 हुई या 90 हुई, वो डिजाइन पे डिपेंड करेगा। तो वहां पे वो कैसे ली जाएगी, बाय वेट। और इसी तरह से रोड़ी, तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस ध्यान होना चाहिए नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में। पहले तो ग्रेड में पता होना चाहिए, M5 से लेकर M20 तक नॉमिनल मिक्स में आता है, और ये कैसे होता है, बाय वॉल्यूम होता है। ये जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे, जहाँ M20 ग्रेड की घरेलू काम हो रहा है, छोटे स्ट्रक्चर है, वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है, फाउंडेशन में हुआ, ठीक है, तो वहां पे ये नॉमिनल मिक्स यूज आता है। जहाँ बड़े स्ट्रक्चर है, मास स्ट्रक्चर होंगे, वहां डिजाइन मिक्स आएगी। तो डिजाइन मिक्स के अंदर आपको M25 से M45 जो ये या उससे आगे भी अगर होगा तो वो डिजाइन मिक्स काम आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।